किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हर वर्ष कर्मों के अनुसार फल मिलती है। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत से जरूर सफलता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो है वो हमारा मैथ का है, जिसका हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, इससे पहले हमने मैथ का वीडियो में यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को हमने बता दिया है। दोस्तों, अब इसका पार्ट नंबर 1 है जो है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे हमने पीछे बताया था, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताए थे, ब्याज बताए थे, उसमें तो हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट कि जैसे इसका प्रत्येक वर्ष नियत रहता है। कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से पैसा लिया, यदि एक वर्ष यदि वह 10 रुपया दिया, तो ऐसा नहीं है कि अगले वर्ष वह 15 रुपया देगा, अगले वर्ष भी वह 10 ही रुपया देगा। यही इसकी खास विशेषता है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो देखिए, कहने का मतलब है कि यह प्रति वर्ष रहता है। मतलब यह नियत नहीं रहेगा। जो यह है ना दोस्तों, यह जो चक्रवृद्धि ब्याज है, यह मतलब बदलते रहेगा। यदि इस वर्ष यदि हम 10 रुपए यदि हमको ब्याज मिला, तो अगले वर्ष 10 ही नहीं मिलेगा, उससे कहीं अधिक मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याजों का ब्याज लेता है। ब्याजों का ब्याज कहने का मतलब, यदि हमने किसी व्यक्ति से 100 रुपया लिया, 100 रुपये मतलब क्या चीज बोल सकते हैं, मतलब कर्ज लिया, और हम 10% पर लिए हैं, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है, यदि हम किसी से 100 रुपया लिए और हम 10% की रेट से लिए और 2 वर्ष के लिए तो यदि इसमें सिंपल साधारण ब्याज जो रहेगा, तो उसमें सिंपल सी बात है कि यदि 100 रुपया लिए हैं, तो उसको 1 साल पूरा होने के बाद 10 रुपये हमको ब्याज लगेगा, फिर 10 रुपया ब्याज लगेगा, मतलब 10 रुपया बढ़ते जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए क्या चीज होता है, यदि हम किसी व्यक्ति से 100 रुपया लिए तो 2 वर्ष के लिए, तो पहला वर्ष कितना पैसा हो जाएगा, यानी 10 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 110 रुपया। तो उसके अगला वर्ष हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो हम बोलेंगे 10 रुपया। नहीं दोस्तों, ये हमारे साधारण ब्याज में होता है। इसमें हमें जो 110 का लगेगा ब्याज, शुरुआती समय में यदि 100 रुपए हम किसी को दिए और वह 10% पर हमको यदि 1 साल में 110 रुपया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उसके अगले साल हमें 10 रुपया ही और इसमें ऐड करना है। नहीं, फिर 110 का 10% यानी प्लस 11 हो जाएगा, यानी 121 होगा, यानी बढ़ते जाएगा। यानी ब्याजों का ब्याज, जैसे हम लोग बिजली का बिल वाला में यही शायद प्रोसेस होता है। चलिए दोस्तों देखिए, ज्यादा इसमें मतलब जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने साधारण ब्याज में कुछ ऐसा टॉपिक है जो हम लोग आपको समझा दिए हैं। देखिए, एक आप उदाहरण मान लीजिए कोई व्यक्ति, यानी P बराबर P प्राइस, ये सब तो आपको पता ही है क्योंकि हम साधारण ब्याज में बताया है। मान लीजिए 5000 रुपया लिया, ठीक है, और वह लिया रेट बराबर 10%, और हम इसका क्या चीज टाइम दे दिया 2 वर्ष। तो इसका निकाल दीजिए हमारा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों देखिए, इसका हम लोग मिश्रधन निकाल लेते हैं, अमाउंट इसमें भी होगा, मतलब कितना उसको देना पड़ेगा। कहने का मतलब अमाउंट बराबर व्हाट, कैसे निकालिएगा आप, तो जनरली देखिए 5000 का 10%, मान लीजिए यदि हम इसे 100 मानते हैं, यदि इस टोटल पैसा को 100 मानते हैं, तो अगले वर्ष हमको 10% उस पर देना है, यानी बढ़ जाएगा, यानी 110 बटा में 100। कितना दिनों के लिए, अब इसका भी जो ये हुआ, इसका भी 110%, चूंकि 2 वर्ष बोला है इसलिए 2 बार। इसे आप लोग काटिए, जितना आएगा आप आंसर देखिए, यानी 1 2 1 2 4, यानी 110 गुना 5 कीजिएगा, 11 55 55, 550 होगा। 550 गुना 11 कीजिए, आपको उम्मीद है 6050 हो जाएगा। 55 11 55, हाँ 6050 रुपया, यानी आपको टोटल देना है। अब बोलिए दोस्तों, ये तो हम सिंपल मेथड अपने से बताते हैं, मतलब अपने से बनाएंगे,
लेकिन एक और मेथड देखिए जो काफी डरावना टाइप के लगता है, सूत्र ही होता है अमाउंट बराबर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1+R/100 n। ठीक है दोस्तों, यही देखिए हो गया। यहाँ पे P क्या है, तो P आपको पता है मूलधन है, एक क्या 1 वो है प्लस R क्या है रेट है, N क्या है, N वही समय है, मतलब कै वर्ष के लिए, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। देखिए इसी पर हम लोग सोल्व करते हैं। P का मान कितना है हमारा 5000, 1 प्लस R रेट कितना है हमारा, रेट हमारा 10/100, N कितना है कितने वर्ष के लिए 2। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग सोल्व कीजिए। 100 + 110 बटा में 100, इसका पावर 2 बार। दोस्तों इसे हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, बटा 100 गुना 110/100। देखिए बात तो वही आ रहा है, ए और ए में क्या अंतर है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस पर ही इसको थोड़ा सूत्र पर कर रहे हैं और इसको हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस कर रहे हैं, बात तो वही है। तो दोस्तों देखिए इसको भी कीजिएगा आप, आपको आ जाएगा 6050। ठीक है, इसको भी आप कीजिए 6050 ही आएगा। आगे देखिए, आगे आज हम कुछ नहीं बताएंगे, मतलब केवल इसी टाइप से क्वेश्चन अथी करेंगे, कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कहीं अमाउंट निकालना, मिश्रधन निकालना है, इसी टाइप से हम क्वेश्चन को इसमें करेंगे। देखिए आगे, आगे देखिए क्वेश्चन कुछ बोला है, अपने से ले लीजिए, मान लीजिए एक, फिर मान लीजिए यदि मूलधन की बात करते, मूलधन यदि हमारा 3000 रहे, ठीक है दोस्तों, समय यदि टाइम यदि 2 वर्ष रहे और रेट हमारा कितना कर दे 5%, 5% रहे, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट बराबर वाट और CI बराबर वाट। अमाउंट यानी मिश्रधन भी पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले हम इसको अमाउंट मिश्रधन को निकाल लेंगे, और आप जानते हैं कि मिश्रधन में से यदि मूलधन को घटा देंगे तो यदि साधारण ब्याज में रहे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज में रहे तो यदि अमाउंट यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटा दे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो हमें पहले क्या चीज जरूरत पड़ेगी, मिश्रधन की, यानी मिश्रधन निकाल लेंगे तभी हमारा जो है CI निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो देखिए गुना 5% है दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 105/100, कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, इसलिए ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसको काटिए 2 1 2 3 3। ठीक है दोस्तों, अब यदि इसे 2 बार में, इसे 21 बार में, अब चाहिए इसे आप गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 105 तिहाई 315 गुना 21, 3 1 5 0 3 6, 5 1 6 और 6, यानी 66 15 66, यहाँ पे नहीं लिखिएगा दोस्तों, नीचे कर देते हैं 15 5 1 6, हाँ, यानी हमारा कितना है 66 15/2। इसे आप काट लीजिए, हमारा मिश्रधन आ गया, और इसी में से यदि हम घटा दीजिए, मान लीजिए अब ये हमारा कितना आया दोस्तों, क्या चीज आया, अमाउंट आया। ठीक है, अब अमाउंट, अब हमको CI निकालना है, तो A माइनस P कीजिए, ये कितना आया हमारा 66 15/2 माइनस P हमारा कितना है 3000। यदि बात करें हम लोग दोस्तों, इसको LCM ले लीजिए, 2 हो गया, 66 15 माइनस 6000 बराबर कितना आएगा 615/2। इसको काट दीजिए या फिर इतना भी आंसर लिख दीजिए, यानी हमारा अमाउंट आ गया इतना और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 615/2। काटिए इसको, 2 तिहाई 6 0 7.5, हाँ 307.5 हमारा इसका चक्रवृद्धि ब्याज आया। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुआ है। 3000 105 100 20 20 30
और 5 दूना 10, 21 25 105। ठीक है दोस्तों, इसको यदि करेंगे 315, हाँ ठीक है, यानी ये हमारा आएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें हम लोग निकाल लिए। लेकिन एक और विधि, मान लीजिए इतना करने से भी एक और, मतलब जिसको हम लोग सस्ता विधि कहते हैं, एकदम सस्ता। ठीक है दोस्तों, एकदम सस्ता कहने का मतलब है, देखिए कैसे निकलेगा, इसी का हम लोग निकाल रहे हैं। हमारा देखिए रेट बराबर 5% का है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/100। चूंकि रेट को हम लोग पता है, प्रतिशत जहां भी बोला उसके नीचे हम लोग का 100 छिपा हुआ रहता है। हम 5/100 यानी 1/20 बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये क्या दर्शाता है, हमारा 1/20 कहता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को 20 रुपए देते हैं तो वह हमको जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1 रुपया देगा। यदि हम किसी व्यक्ति को 20 रुपए देते हैं तो 1 वर्ष में वह हमें 20 मतलब 1 रुपया देगा। यदि हम किसी को 20 रुपए दिए तो वह हमें 1 रुपया ब्याज देगा। कहने का मतलब है 20, हम चूंकि 20 रुपए दिए तो हमें वह 1 रुपया ब्याज दिया, 1 रुपया ब्याज दिया दोस्तों। कहने का मतलब 20 प्लस, इधर लिखते हैं शायद चमकता होगा। कहने का मतलब यदि हम किसी 20 दिए, ये 20 क्या है हमारा, ये हमारा मूलधन है, और इधर ये क्या है, ये ब्याज है। लेकिन इसमें हमें जोड़ दे रहे हैं, यदि हम 21 रुपया देगा हमको, 20 रुपया यदि हम किसी को दिया, अगले वर्ष वो हमको 21 रुपया देगा, तो क्या बोलेंगे कि हमको ब्याज भर दिया। सब ना दिया जी, मूलधन जोड़ ब्याज बराबर, यानी मिश्रधन है ये हमारा। इधर मिश्रधन होगा और ये हमारा मूलधन है। इधर 1 साल में दिया, लेकिन हमको कै साल दिया हम उसको, 2 साल, तो 2 साल के लिए 2। फिर देखिए इधर भी उतना ही देगा। ठीक है, इसी टाइप से। अब देखिए इसको हमारा यहीं से खेला शुरू होता है। 20 गुना कर दीजिए, आपका कितना आएगा, 400। 21 कीजिएगा, 21 गुना 21 आपका आएगा 441, यानी 21 गुना 21 दो रुकिएगा, 21 गुना 21 यानी 144, यानी 441 आपका आएगा। ये हमारा क्या है, ये अमाउंट है, ये हमारा मूलधन है। और इन दोनों के बीच में जो है ना दोस्तों, जो मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 41 रुपया हमारा CI हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा हमारा अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, अमाउंट अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए कुछ नहीं कीजिए, जितना दिया है 3000 बटा में 400 लिख दीजिए, गुना हमारा अमाउंट निकालना है, इसलिए हम अमाउंट से गुना कर देंगे। यदि इसे काटेंगे दोस्तों, 1 2 1 2, ठीक है, इसे काट दीजिए, 2 दूना 4 15। यदि आप इसे काटिएगा, देखिए हमारा कितना, किधर लिखे यार, चमके ना, 15 एकम 15, 5 हासिल 61, 15 चौके 60 और 66, 15 भागा 2। देखिए इतना आएगा हमारा, इसका मिश्रधन आएगा। मिश्रधन हमारा आएगा 66, 15 भागा 2, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 चौके 60 और 1 61 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 66 बटा 2। ये हमारा कितना आया दोस्तों, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब अमाउंट इतना देखिएगा, पीछे शायद आया था, इतना ही आया था शायद, हाँ इतना ही आया था, 66 15 बटा 2, यानी ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें CI निकालना है, तो देखिए अमाउंट जब निकाल लिए तो इसको घटा दीजिए, 66 15 बटा 2 माइनस 3000, आपको वही आएगा कुछ 700, कुछ मतलब जो कुछ भी आएगा उतना आ जाएगा, पीछे हम देखिए बताए हैं। ठीक है, लेकिन यदि अमाउंट निकालेंगे तब CI की जरूरत पड़ेगा, तो हम इसको में से अमाउंट में से घटा लेंगे। लेकिन यदि केवल CI बोलता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देगा, तो हम ये कुछ नहीं करेंगे, हमें फिर अमाउंट तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। यदि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया तो कुछ नहीं करना है, 3000 बटा 400। अब यहाँ जो गुना मेन देखिए गुने करने वाला में फेरा है, मतलब यदि हमें मिश्रधन बोले तो इससे गुना करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो ये दोनों के बीच जो अंतर रहेगा उससे गुना कर देंगे। 1 2 1 2, 2 दूना 4, 15 दूना 30। अब देखिए इसे काट लीजिए आप, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 61, 615 बटा 2,
यानी 307.5, यही हमारा आ गया। डायरेक्ट निकाल लेंगे, कितना आसान विधि है। हालांकि अभी हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आगे हम इसी तरीका के 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन कराएंगे, आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, फिर से इसी को समझा देते हैं, फिर आगे फिर बताएंगे। देखिए, जनरली सूत्र विधि, फॉर्मूला विधि वाला तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये देखिए काफी सरल विधि है, काफी सरल कह सकते हैं। इसे भी मिटा देते हैं। करना कुछ नहीं है, बस रेट हमें परसेंटेज में दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज में दिया रहेगा, तो हम जानते हैं कि जब भी परसेंटेज की बात करें तो हम उसे 5/100 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कहने का मतलब 5/100 हो जाएगा 1/20। अब ये क्या दर्शाता है? दर्शाता यही है कि यदि हम किसी व्यक्ति को 20 रुपए देते हैं तो हमें 1 साल में कितना देगा? 1 रुपया ब्याज देगा। कहने का मतलब यदि हम किसी को मूलधन 20 रुपए दिए तो हमें अगला साल यदि 21 रुपया क्या देगा? मिश्रधन देगा, यानी 20 रुपये मूलधन और 1 रुपया ब्याज। 1 साल की हो गया, 1 साल में इतना देगा। लेकिन हमें 2 साल में पूछा है दोस्तों, यहाँ पे 20, 21, 400 और 21, 21, 4, 4, 1। ये हमारा क्या है? इधर हमारा मिश्रधन आया है और ये हमारा मूलधन है। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आपको वर्ग और जो इसका वर्ग और घन जो होता है 1 से लेकर 30 तक आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा, काफी सहूलियत से बन जाएगा, नहीं तो फिर गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 400 और हमारा ए यानी मिश्रधन आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन ये आया नहीं है, मतलब मिश्रधन की जगह पे इसको हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा कि कुछ नहीं करना है, जितना मूलधन है बटा में 400 गुना। यदि हमारे मान लीजिए मिश्रधन नहीं पूछता, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है ना, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। यानी 41 का अंतर है, बस इतना ही करके हम काट चीट के जो हमारे काटते हैं, उसके बाद जो आंसर आता वो हमारा CI हो जाता। और लेकिन यदि मिश्रधन पूछ दिया है मेरे भाई, तो मिश्रधन के लिए ये वाला कीजिए, फिर 4, 4, 1, 4, 4, 1, यही हमारा सही जो आएगा आंसर हो जाएगा। और जब हमारा अमाउंट निकल गया तो फिर से क्या करने जाइएगा, इसको अमाउंट में से मूलधन को घटा दीजिए, आपको CI आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्या चीज बोला है। क्वेश्चन देखिए हमारा तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन क्या चीज है कि P बराबर 8000, R बराबर 15% और T बराबर 2 ईयर। तो पूछा यहाँ पे क्या है? केवल CI पूछ दिया है। ठीक है दोस्तों, CI केवल पूछा है। तो देखिए आप, हम सब खेला यही रेट से है, रेट को हम लोग चेंज कर लेते हैं। रेट 15% कहने का मतलब है कि 15/100, इसका मतलब 3/20। ठीक है दोस्तों, 3/20 हो गया, यानी रेट हमारा 3/20 हो गया। अब इसको आप कहने का मतलब क्या यह कह रहा है कि यदि हम किसी व्यक्ति को 20 रुपए दे रहे हैं तो हमको 3 रुपए ब्याज दे रहा है। कहने का मतलब यदि हम किसी को मूलधन 20 रुपए दे रहे हैं मेरे भाई, तो वह हमें अगला वर्ष 1 वर्ष में हमें 23 रुपया देगा। ठीक है, ये 1 वर्ष का हो गया। लेकिन 2 साल हमको इस तरीका के करेगा तो हमको 2 साल 23। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको हमको 400 और 23 गुना 23 कीजिएगा दोस्तों, तो आपको देखिए कितना आ जाएगा, 529 आएगा, यानी 529। यदि हमें अमाउंट पूछे तो अमाउंट के जगह पे इसको गुना करेंगे। और यदि हमारा मान लीजिए CI पूछा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ये दोनों के बीच अंतर कितना है? 129 रुपया। तो भाई मेरे हमें तो केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, तो हम इसको लिखते हैं 8000 ये वाला बटा में
400। देखिए ए और ए यानी मूलधन और जो नीचे आएगा ये हमेशा सभी में रहेगा, बस चेंज आपको करना है तो यहाँ पर केवल करना है। यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो 129 से कीजिए, ठीक है। यहाँ से यदि काटिए 1 2, ठीक है, 4 से काट दीजिएगा, ये चल जाएगा 20 चौके 80। और यदि इसे आप करते हैं 2 से 20 गुना 129 कीजिएगा तो देखिए 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2580 रुपया इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका सीआई हो जाएगा, यानी मूलधन, सॉरी दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब मान लीजिए यदि हमें इसमें पूछ देता अमाउंट भी पूछेगा तो पहले हम अमाउंट निकाल ले या फिर इसको निकाल लिए, हम अपना मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए तो इसको मूलधन में जोड़ दीजिए, P प्लस CI बराबर वही हो गया 8000 प्लस 2580, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,580 रुपया हमारा हो जाएगा। यानी ये हमारा अमाउंट भी निकल गया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरीका से और 1 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज दोस्तों। केवल इसी को आप लोग समझिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए आगे हमारा क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 64,800, 64,080। हाँ, ये हमारा क्या है दोस्तों, P बराबर 64,080, R बराबर 16/2/3 और देखिए T बराबर 3 साल, वही CI पूछा है और ये अमाउंट भी पूछा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए शुरुआती हमको सबसे पहले इसी को चेंज करना है, 16/2/3 कहने का मतलब 16 48/2, 48 तो 50/3, 50/3% को यदि हम चेंज करेंगे तो 50/3 भागा 100 बराबर 50/3 गुना 1/100, 50 से 2 बार में, यानी कहने का मतलब 1/6 हमारा इसका आएगा। यानी इसे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, हम इसलिए इतना छोटा करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब कहने का मतलब है मेरे भाई कि यदि हम किसी को 6 रुपए देंगे तो वो हमें 1 साल में कितना देगा, 1 रुपया। मान लीजिए किसी को हम 6 रुपया दिए तो 1 साल में हमें कितना देगा, 1 रुपया मतलब ब्याज देगा, तो हमें कुल कितना पैसा देगा, 7। 1 साल की बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें 3 साल बोला है, 3 साल, तो 6 7 6 7, ठीक है। 6 6 6 36 गुना 6 कीजिएगा आप तो हो 36 गुना 6 तो 6 6 36, 6 18 216। हम बोले हैं कि इसको घन आप लोग को याद करना होगा, और 7 7 7 कीजिएगा तो 7 7 49 7 343, यानी 343 आपका इसका ये आ गया। अब हमें पूछा क्या चीज है, अमाउंट पूछ दिया है, CI पूछ दिया है, हम अमाउंट निकाल दे रहे हैं। ये अमाउंट बराबर क्या होगा, तो हम बोले हैं कि मूलधन जस के तस रखिए 680/216, अमाउंट पूछा है इसलिए 343। अब इसे काटिए दोस्तों, देखिए इसे कैसे काटिए, यदि इसे आप 4 से काटते हैं तो 4 5 20 और 4 चौके 16, इसे 16 हाँ 4 एकम 4 4 छक 24 और 4 दूना 8, यानी 1620 बार में। इसे फिर काटिए आप दोस्तों, कितना से कटेगा, 18 से काट दीजिएगा। इसे आप काटिए 3 से, 3 एकम 3 3 5 15, हाँ 3 से काट दीजिए। 3 से काटिएगा आप इसको, 3 एकम 3 3 8 24 और इसे 3 5 15 और 3 चौके 12, ठीक है। अब 19, इसे थोड़ा सा देखिएगा तो सही है, 3 एकम 3 3 8 24, हाँ दोस्तों ठीक है। यदि आप 38 से काटिए तो देखिए 19 तिहाई 57 540। यदि आप इसे काटिएगा दोस्तों 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो 19 दूना 38, ऐसे काटिएगा 2 दूना 4
270, 19 से देखिए 270 कटेगा, नहीं कैसे काटा है थोड़ा देखना पड़ेगा। ये दोस्तों हम लोग काटने में ही गलती कर दिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कैसे काटा है, 6480 बटा में 216 गुना 343। ठीक है, इसे कितना बार में काटा है दोस्तों, 72, 7 चौक 28। ये 72 बार में कैसे काटा है, हाँ 3 से देखिए काटिए, शुरुआत किए 3 से काटा है, 3 7 21, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 6 18 यानी 2160 बार में। यदि देखिए दोस्तों इसे 18 से अब काट दिया है, 18 चौक 72 और 18 एकम 18 और 18 दूना 36, यदि 4 से आप इसको काट दीजिएगा तो 30 बार में, 30 बार में, और 30 गुना 343 कीजिएगा दोस्तों, हमारा कितना है, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 10,290। ये हमारा क्या आया दोस्तों, ये हमारा अमाउंट आया है, ये अमाउंट हमारा 10,290 आया है। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10,290 माइनस 6,480 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको आएगा 3810, यानी 3810 इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वो थोड़ा सा काटने में बीच में दिक्कत हुआ था, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वहां पे कैलकुलेशन आप लोग का फास्ट रहेगा, आप लोग अच्छी तरीके से उसको कर लीजिएगा। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, P बराबर दे दिया है 20,000, R बराबर 15 और T बराबर 2। इसको हमें CI पूछ ले है। ठीक है दोस्तों, CI पूछ ले है। देखिए सबसे पहले फिर यही आप आइए, 15% कहने का मतलब R बराबर 15/100, 15 से 3/20 यानी 3/20 आपका इसका आएगा। अब कहने का मतलब है कि यदि आप किसी व्यक्ति को 20 रुपए दीजिएगा, एक साल में वो आपको ब्याज 3 रुपया देगा। तो कहने का मतलब है एक साल में कितना हमको देगा, 20 से 23, 20 से 23। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 20 से 23, 20 से 23 हो गया। और यदि आप इसे कर दीजिए तो 20 20 400 और 23 23 कीजिएगा तो 529, 23 23 कीजिएगा, हाँ तो 529 आ जाएगा। कहने का मतलब 529 आ जाएगा। ये हमारा यदि अमाउंट निकालना रहेगा तो इससे गुना करेंगे, और यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट करना रहेगा तो ये दोनों के बीच अंतर से गुना करेंगे। देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यानी CI, तो देखिए ऊपर कीजिए 20 1 2 3 बटा में 400 तो 10 के 10 ही रहेगा। लेकिन अब देखिए यदि अमाउंट निकालना रहता तो इसे 529 से गुना करते, लेकिन हमें अमाउंट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए ये दोनों के बीच के अंतर से करेंगे यानी 129 से। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, और यदि इसे 4 से 50 बार में, 50 गुना 129, 9 5 45 के 5 80 4, 5 दूना 10, 4 14, 5 1 5 1 6, 6450 इसका हमारा आंसर हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोस्तों वो देखिए आप सूत्र में आप लगल रहते हैं P + 1 + R बटा में 100 × N। इससे आप निकालते पहले अमाउंट, उसके बाद अमाउंट में से मूलधन निकालते। लेकिन देखिए कितना शॉर्ट तरीका से कितना जल्दी आपको हो गया, इसलिए इस सूत्र इसको आप ध्यान में रखिएगा। वो 5वां 6ठा 7वां 8वां क्लास के है, उस समय पढ़े थे, उसको आप छोड़िए। क्या है कि आप कंपटीशन में जाइएगा तो वहां आपको समय नहीं रहेगा। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, और आज का हमारा उम्मीद करते हैं वह लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बोला है कि P बराबर 9500, 9500, R बराबर 8% और T बराबर 2 और CI बराबर 1।
ठीक है, यहाँ पर भी CI लिखे। मेन खेला हमको इससे शुरू करना है। R बराबर 8/20 कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों 8/100। यदि आप 4 से 2 बार में काटिए और इसे 25 बार में, हो गया 2×25। हाँ ठीक है। अब कहने का मतलब है यदि हम किसी को 25 रुपए देते हैं तो वह 1 साल में हमें 2 रुपए ब्याज देता है। यानी यदि हम किसी को 25 रुपया दिए तो हमें 27 रुपया देगा 1 साल में। तो 2 साल की बात क्या है, इसलिए 25 और यहाँ पे 27। यदि हम इसकी बात करें दोस्तों तो देखिए 25×25 हमारा कितना हो जाएगा 625, और यदि इसे कर दे 27×27 729 हो जाएगा। हमें पूछा है CI, इसको अच्छा से लिख लेते हैं। हमें पूछा है यहाँ पे देखिए CI, तो CI बराबर हो जाएगा 9500 बटा में 625 गुना ये दोनों के बीच के अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 104 होगा। 9 में से 5 जाएगा 4, 2 में से 0, 7 में 6, हाँ 104 का अंतर है ये दोनों के बीच में। 104 का अंतर है। देखिए इसे काटिए आप, 25 से तो जाएगा नहीं, 25 से कहाँ, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, और इसको 5 एकम 5, 5 9 45, 0 0। ठीक है दोस्तों, इतना आया। अब हम लोग आगे देखते हैं, फिर इसको 5 से ही काट देते हैं। 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 25, और इसे काटिएगा 5 के 15, 15 40 और 0 यानी 380। फिर अभी आप इसको काटिए 5 से काटकर और फिर गुना कीजिए, जितना हमारा आंसर आएगा वो हमारा CI हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।